विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ चालकों एवं विद्युत स्रोत का संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। चालकों एवं विद्युत स्रोत का संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। यदि किसी चालक में से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो, विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकलित कीजिए। माना कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? n है। 1 कूलम बराबर ne, तो n बराबर 1 कूलम बटा e। 1 कूलम यानी 1 बटा इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम फिर काटेंगे तो हमारा आएगा कितना आंसर? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बैटरी तथा सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। युक्ति के नाम पूछ रहा है, तो बैटरी हो सकता है, सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यह कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितने ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा को W से सूचित किया जाता है, यानी वोल्ट गुने 10 गुने Q। Q मतलब होता है आवेश। तो 6 वोल्ट गुने 1 कूलम यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 जूल। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे चालक की लंबाई पर। जैसे ही देखिए चित्र में बताया है, लंबाई। इस चित्र को देख लीजिए, ये चित्र है। इधर आते हैं। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल उसके पदार्थ की प्रकृति पर
समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों? देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। R बराबर R व्युत्क्रमानुपाती I/A बोल सकते हैं। मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, अतः मोटे तार का एक प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए मोटे तार में किसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। मान लीजिए कि विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उस पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगी? ओम के नियम कहता है V व्युत्क्रमानुपाती I, अतः विभवांतर का उसके पूर्व के विभवांतर की अपेक्षा आधा कर देने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मिश्र धातु की प्रतिधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा काफी क्या होती है? अधिक होती है, तथा इनका उच्च ताप पर उपचयन दहन नहीं होता है। अतः इनका प्रयोग विद्युत टेस्टरों जिसको बोल सकते हैं आप क्या, टेस्टर, तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव को बनाने में किया जाता है। इनका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है पहला क्या दिया है? आयरन दिया है, Fe जिसको बोलते हैं, तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? आयरन और मरकरी में, ठीक है। आयरन विद्युत का अच्छा चालक है। सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में करवाएंगे।